वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और रखते रहिएगा, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा। लोगों को तो कोई दिलचस्पी नहीं होगी डेफिनेटली। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले लास्ट रीडिंग में आप में से किसी ने पूछा था कि नॉर्थ नोड क्या होता है। वैसे तो हमेशा मैंने आपसे ये कहा है कि आप इस चीज़ को सर्च कीजिए। मुझसे पूछने से अच्छा ये है कि आप गूगल पे सर्च किया कीजिए, क्योंकि जब आप उस पर सर्च करते हैं या फिर आप मैसेजेस लेते हैं या फिर आप कुछ जानने की कोशिश करते हैं, जिज्ञासा दिखाते हैं, तो आपको और भी बहुत कुछ पढ़ने सुनने समझने को मिलता है। तो इस बात पे निर्भर नहीं रहा करिए कि सामने जो इंसान बैठा है उससे आपको क्या मैसेज मिलेगा या वो आपको क्या बताएगा, क्योंकि देखिए सबके अपने अपने शब्द हो जाते हैं। सिंपल शब्दों में जो आपका नॉर्थ नोड है वो बताता है कि आप इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं, इस जन्म में आप क्या करने के लिए आए हैं, या फिर आपको क्या कंप्लीट करना है, किस दिशा में आपको आगे जाना है। और आपका साउथ नोड होता है वो बताता है कि आप अपने पास्ट से क्या कैरी करते हुए आ रहे हैं, और पास्ट लाइफ से यानी कि पिछले जन्मों से कर्मों के हिसाब से, इनकी जब लोग आपके साउथ नोड में आपको रखने की कोशिश करते हैं या फिर आपको कार्मिक सिचुएशंस में घसीटने की, कार्मिक रिलेशन में घसीटने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके साउथ नोड की तरफ आपको लेके जाते हैं। जो ये नोड होते हैं यानी कि साउथ नोड है, नॉर्थ नोड है, ये जो नोड होते हैं ये होते हैं आपके लिए मून से रिलेटेड। और इसके बारे में एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ है। देखिए मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस चीज़ को जानती हूँ कि जो नॉर्थ नोड है वो उस चीज़ को बताता है जिस चीज़ को आपने पाना होता है, जिस दिशा में आपने बढ़ना होता है, जिसमें आपके लिए टेस्ट होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, आपके लिए एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके टेस्ट होते हैं, आपको उनको पार करना होता है, पास करना होता है। और आपकी डेस्टिनी की बात करता है, आपकी होप की बात करता है, आपकी हीलिंग की बात करता है, और भी बहुत सारी चीज़ों की बात करता है। लेकिन ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद सर्च करेंगे, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बहुत डीप है ना, वो बहुत ज़्यादा डीप है। तो आपके लिए फ़िलहाल के लिए यही है कि जो नॉर्थ नोड होता है वो आपके उस फेट को या भाग्य को बताता है जहाँ पर आप अपना स्पिरिचुअल पर्पस जो है फुलफिल करते हैं, या फिर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को, या स्पिरिचुअल आप होते हैं, आप जो करने आए होते हैं उसको करते हैं, अपनी डेस्टिनी को, अपनी सोल प्लान को आप फॉलो कर रहे होते हैं। सिंपल शब्दों में यही है। और इसलिए लोग नहीं चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को कंप्लीट करें, क्योंकि जिस तरह से या जब भी आप अपने नॉर्थ नोड में होते हैं या फिर आप अपनी डेस्टिनी की तरफ होते हैं, तो लोग आपको खींचते हैं उन चीज़ों की तरफ जो कार्मिक होती हैं, चाहे वो कार्मिक रिलेशन के द्वारा आए या फिर आपके जीवन में कुछ कार्मिक चीज़ें क्रिएट करके आएँ। तो लोग आपको बुली करने की कोशिश करते हैं और आपके नॉर्थ नोड से आपको निकाल कर या उसमें आपको रोकना चाहते हैं कि आप उसको पाए ना, आप उससे दूर रहें। तो देखते हैं आज की एनर्जीज के लिए। बाकी गूगल पे सर्च कीजिए और किया कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। मैं तो वही बताऊंगी आपको शॉर्ट में, यहाँ पे मैं आपको क्या बता सकती हूँ। और खैर आज की एनर्जीज हैं आपकी कॉन्स्टेंटली मेंटेन अलर्टनेस इन। तो आपसे कहा गया है आज की एनर्जीज के लिए, यानी कि आपकी एनर्जीज में एक 40 नंबर है, 40 नंबर उम्र हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है। ये नंबर कहता है, ये मैसेज आपसे कहता है कि लगातार एक अलर्ट रहिए अपनी एनर्जीज में, जब आप चल रहे हैं, जब आप बैठे हैं, जब आप कुछ खा रहे हैं या फिर आप सो रहे हैं। यानी कि एक अलर्टनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं या नहीं। यानी कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अपने फोकस को लेके जाते हैं, लेकिन जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा वो मेडिटेशन होता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसके अंदर जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस आपसे कह रही हैं, उनको फोकस में रखिए और उनको फॉलो कीजिए। साथ ही साथ आपसे कहा गया है कि अपनी अलर्टनेस को आप बढ़ाइए और बनाइए। यानी कि आपसे कहा गया है करिए आप कुछ भी, लेकिन अपने फोकस को बना के रखिए और हर चीज़ में फोकस रखिए। अपने फोकस को आपको घुमाना नहीं है, अपने फोकस को आपने हिलाना नहीं है। जैसे कि मेरा कैमरा हिल रहा है अभी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। इसमें से कार्ड नहीं ले रहे। होप नहीं खोना है, जो आपका नॉर्थ नोड कहता है ना होप की बात,
होप नहीं खोनी है। घंटों तक मेडिटेशन में बैठने की ज़रूरत नहीं। जब लगे कि बैठने की ज़रूरत है तो ज़रूर बैठिए, अदरवाइज़ नहीं। अगर टाइम नहीं है, समय नहीं है आपके पास में, जगह नहीं है, माहौल नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो जो भी कर रहे हैं उसमें थोड़ा अवेयर रहिए। ब्लेम आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। तो आपसे कहा गया है कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं उसमें आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप दूसरों पे ब्लेम डालें, सिचुएशन पे ब्लेम डालें, या आप चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, या फिर आपको लेनी चाहिए, या फिर आप ले रहे हैं। या आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये आपके लिए हो सकता है पास्ट के मैसेजेस ला रही हो, प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो, या फ्यूचर में कभी होने वाला हो। लेकिन साथ साथ ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम बात करते हैं अपने चैनल पे, इस चैनल पे, कि कौन से लोग आपकी एनर्जीज में टैप इन कर रखे हैं या फिर वो आपकी एनर्जीज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इसलिए भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान अपने किए हुए कर्मों का दोष जो है आपके ऊपर डाल सकता है, या फिर आपको बहका सकता है, आपके फोकस को हटा सकता है। इसलिए आप जो कुछ भी करें उन चीज़ों को ध्यान से कीजिएगा। या फिर कोई आपको ब्लेम करना चाहता है, इसलिए आपको और भी ज़्यादा अवेक रहना चाहिए या फिर अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस पहले मैसेज में ये लिखा ही है कि अलर्ट रहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फ्रीडम, आई पजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो यहाँ पे एक आप अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद जिम्मेदार हैं, यानी कि आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए अपनी हैप्पीनेस के लिए, दूसरों को ब्लेम करने की बजाय। और साथ ही साथ आपको, अगर लोग ब्लेम करते हैं या फिर हर चीज़ के लिए लोग आपके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, या कोई आपके साथ ये करने लगे, तो याद रखिएगा अपनी एनर्जीज में अलर्ट रहिए। और आप अपनी खुशियाँ खुद बना सकते हैं, या फिर आपको बनानी चाहिए। और ऐसे लोगों से, ऐसे ब्लेम वाली एनर्जी से खुद को भी फ्री करना चाहिए। और अगर कोई आपके ऊपर ये डालने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों से भी आपको खुद को फ्री करना चाहिए। बेसिकली आपसे ये कहा जा रहा है कि इस ब्लेम गेम से आपको बचना है, चाहे वो आप खुद को दे रहे हों, किसी और को दे रहे हों, या कोई आपको देने की कोशिश कर रहा है। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। जब मैं ये रीडिंग बनाने की सोच रही थी तो मेरे पास जो मैसेज था वो ये था कि, यानी कि उस वक्त जो मैसेज मुझे चैनल हो रहा था वो ये था कि लोग अपने आप किसी काम को नहीं करते। एक सिंपल सा एग्जांपल है, लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते या नहीं करना चाहते किसी कारण से। ख़ास तौर से देखिए, जिनके माँ बाप के साथ उनकी बनती ही नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, या जो लोग अपने माँ बाप के साथ रहते ही नहीं हैं, मैं उनकी बात भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन जिन लोगों को अवसर मिलते हैं कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें, ख़ास तौर से उस वक्त जब वो उनके माँ बाप उनके साथ रहते हैं, तो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। और वो वक्त निकल जाता है, माँ बाप चले जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं, लोगों को अवसर मिलते हैं, लेकिन चाहे वो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना हो या फिर अपनी लाइफ में कोई जिम्मेदारी निभानी हो, कुछ करना हो, लोग नहीं करते। लेकिन जब कोई और कर रहा होता है तो लोग उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई अपने माँ बाप के लिए कर रहा होता है तो उसको किसी और तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके होता है, अपने दिमाग में उनके चल रहा होता है, कॉन्शियसली भी होता है, सबकॉन्शियसली भी, यानी कि उनको पता नहीं होता है कि सामने वाले से वो क्यों चिढ़ रहे हैं या उसको क्यों गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कोई इंसान अपने माँ बाप की बहुत केयर करता है और आपने, या किसी ने की नहीं है, और आप अपने माँ बाप की बहुत केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए आप श्रवण कुमार की तरह हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, तो वो आपके ऊपर तरह तरह के ब्लेम डाल रहा है या डालना चाहता है, या पास्ट में ऐसा हुआ है कि उसने डाला है। यानी कि अगर आप अपने कामों में सावधान हैं, या फिर सावधान से ज़्यादा, जो मुझे समझ में आ रहा है, ये मैसेज चैनल क्यों हो रहा था, ये मैसेजेस क्यों आ रहे थे, कि अगर आपने पास्ट में अपनी सब चीज़ों को बहुत अच्छे से निभाया है, चाहे आपके वो रिश्ते थे, चाहे वो आपकी कोई सिचुएशन थी, कोई सी भी ऐसी चीज़ जिसमें आप सही थे, तो यहाँ पे वो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने लाइफ पाथ में सही नहीं थे। जब उनको सही होने का अवसर मिला तो वो सही नहीं थे, तो उनको जब आपको किसी और तरीके से गिराने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने ढूंढा कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर को गिराने के लिए, आपके कैरियर को गिराने के लिए, आपकी
किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो जॉब को लेकर हो, आपकी ब्यूटी को लेकर हो, आपके रिलेशंस को लेकर हो, लोगों के साथ आपकी बातचीत को लेकर हो, तो अदर तरीके से आपको गिराने की कोशिश की। जब वो आपसे अपना कंपैरिजन करके ही उन्होंने ये देखा कि इसको जब अवसर मिला तो इसने तो अच्छा किया, पर जब हमको अवसर मिला तो हमको अवसर मिला तो हम नहीं कर पाए, लेकिन जब इसको अवसर मिला तो इसने किया और हमसे बेहतर किया, जबकि हम इससे बेहतर कर सकते थे पर हमने नहीं किया। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे ब्लेम लगाना है, अब हमें इसको परेशान करना है, या फिर अब हमें इसे इन चीज़ों को करने से रोकना है और हमें इसकी फ्री विल की और हैप्पीनेस की एनर्जीज के साथ में खेलना है। बेसिकली ये हो रहा है आपकी एनर्जीज में, या फिर कोई ये करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप सही हैं या सही चीज़ें कर रहे हैं तो कोई आपको गलत साबित करने के लिए आपके ऊपर ब्लेम लगाना चाहता है या कोई लगा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। जबकि आप अपना काम कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ अपने काम में ही इंटरेस्टेड हैं। गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। तो आपको कहा गया है कि हर तरह की गिल्ट को अपने जीवन से जाने दीजिए। जो भी चीज़ें आपकी सोल ग्रोथ के लिए नहीं है, आपके नॉर्थ नोड के लिए नहीं है, आपकी लाइफ के अंदर आपके पर्पस को सॉल्व करने के लिए नहीं है, उनको जाने देने का वक्त है। खास तौर से अगर कोई आपको ये कहता है आपके कामों में कि आप गलत कर रहे हैं, जैसे कि लोग मुझे यहाँ कहते रहते हैं, तो आप उसका गिल्ट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर ऐसा बिलीफ आ जाता है तो उसको निकाल कर अपने आप को आप उससे फ्री करने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो यहाँ पे लगातार आपसे कहा गया है अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, अलर्ट रहने के लिए और अपनी एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट में जाने के लिए, क्योंकि आपको उसी की ज़रूरत है। यहाँ पे कार्ड है सरेंडर एंड रिलीज का। तो आपके ऊपर जो भी ब्लेम गेम करने की इंसान कोशिश कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, या आपके साथ की गई है, या फिर आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं किसी जगह किसी सिचुएशन में, तो आपको इन चीज़ों को सरेंडर और रिलीज़ करना है। और साथ ही साथ आपको अपने इमोशंस को भी देखना होगा कि आप अपने इमोशंस को लेकर किस तरह से डील कर रहे हैं, या फिर आप अपने इमोशंस के लेवल पे आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसलिए आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आपके रिएक्शंस क्या आते हैं। मैंने पहले भी आपको एक रीडिंग में बोला था कि लोग आपसे रिएक्शंस चाहते हैं, कि आप रिएक्शंस दें, यानी कि आप किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसा रिएक्ट करें जिससे वो ये साबित कर सकें कि आप गलत हैं या फिर आप एक गलत इंसान, कि जब उनके पास सही होने का मौका था वो सही नहीं हुए, इसलिए अब जब आप सही हैं तो वो आपको गलत साबित करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। ट्विन फ्लेम जर्नी की बात भी करता है, या आपके रोमांटिक पार्टनर की बात भी करता है। और ख़ास तौर से अगर आपके कोई ऐसे लोग जो कि आपके साथ रिलेशनशिप में थे या फिर अपने आप को अपने साथ बांध के रखते थे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही एनर्जीज़ हैं, इन सारे रिश्तों को, इन सारे लोगों को, इन सारी सिचुएशंस को आपको सरेंडर और रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मे बी कोई आपका एक्स हो सकता है जो कि आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा है रिश्ता सही नहीं रखने के लिए, या फिर ये कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके लिए कोई पार्टनर हो सकता है। ख़ास तौर से वो इंसान जिसके साथ आप किसी तरह से सही रिलेशन में थे, लेकिन ये इंसान जब आप इसके साथ में थे या फिर आप इसके साथ किसी भी तरीके से थे, चाहे आप इसके पार्टनर थे, चाहे आप इसके लिए फैमिली मेम्बर थे, चाहे आप इसके लिए कोई आप हस्बैंड वाइफ थे, जब आप इसके साथ थे तो ये इंसान सही नहीं था, ये सही नहीं थी। इस इंसान ने कभी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, इस इंसान ने कभी जो कुछ भी इसे करना था इसने नहीं किया आपके साथ में, यानी कि जो इसकी जिम्मेदारियां थी, जो इसका समय था, इसने आपको शायद नहीं दिया, अपनी फीलिंग्स नहीं दी, अपनी रिस्पेक्ट आपको नहीं दी। इसलिए ये चीज़ें रिलीज़ हो चुकी हैं, लेकिन ये इंसान आपको लगातार ब्लेम गेम में रखना चाहता है, या रख रहा है, या इसने रखने की कोशिश की है, या रख सकता है। या फिर ये इंसान, जैसे कि हमने एक रीडिंग में देखा था कि ये इंसान आपके साथ में बहस करना चाहता है या चाहती है। दूर रहिएगा ऐसे लोगों से, आपको किसी बहस की ज़रूरत नहीं है। गार्डियन एंजल, तो आपके पास में बिल्कुल पावर है और आपको बिल्कुल भी किसी के ब्लेम से अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आपके गार्डियन एंजल आपके आसपास ही हैं और वो हर चीज़ को नोट कर रहे हैं, खास तौर से वो चीज़ें जो आपको बर्डन करने के लिए आपकी तरफ फेंकी या भेजी जा रही हैं। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि कोई आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है। मेरे चैनल पे होती हैं स्पेल वर्क की बातें, ब्लैक मैजिक की, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की बातें। तो अगर आपको नेगेटिव लग रही हो रीडिंग किसी भी कारण से, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो मैसेजेस आप सुन रहे होते हैं या जिन रीडिंग्स पे आप क्लिक कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन से आपके गाइड ही आपको सिर्फ लेकर आते हैं, या उनको सुनना आपके लिए ज़रूरी होता है।
तो जो चीज़ें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। आपके गार्डियन एंजल चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी किसी के ब्लेम से सैड ना हो, ना ही आप किसी की बात को सोचें। आप अपने पाथ पे रहिए, अपनी सर्विस की तरफ फोकस कीजिए। खासतौर से आप अपने नॉर्थ नोड में या उस एनर्जीज में रहिए जो आप यहाँ करने आए हैं। अभी आपका पाथ कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आपके पाथ में स्पेसिफिकली अगर आपने इस रीडिंग को चुना है, आपके पाथ में आता है आपका हार्ट चक्रा या फिर आपका अच्छा दिल या अच्छी आत्मा। उसके सिवा यहाँ पर किसी भी और चीज़ की कोई जगह नहीं है, यहाँ पर किसी और चीज़ का कोई काम नहीं है। इसलिए आपसे यहाँ पे कहा गया है कि आपको हर चीज़ को सरेंडर और रिलीज करके सिर्फ और सिर्फ अपने एंजल्स की सुननी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। साइंस तो आपको यहाँ पे साइन मिल रहे हैं या आपको मिलते रहेंगे। न्यू लव, तो यहाँ पे रिलीज कीजिए उन सारे बिलीफ सिस्टम को जो कि आपकी सोल ग्रोथ को नहीं होने देते, और खासतौर से उन बिलीफ सिस्टम को जो कि आपको नए पाथ पे नहीं बढ़ने देते। आप में से कुछ लोग अपने कैरियर की दिशा बदल सकते हैं, यानी कि आप में से कुछ लोग किसी नई दिशा को चुन सकते हैं, या फिर आप किसी नई एजुकेशन को चुन सकते हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। या फिर ये कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पर आपको किसी अदर डायरेक्शन में जाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, और ये आपके नॉर्थ नोड से ही जुड़ा हुआ है। यानी कि ये चीज़ें जो भी जुड़ी हुई हैं, ये मैसेजेस जो भी जुड़े हुए हैं, ये आपकी सोल की ग्रोथ के लिए हैं, सोल पर्पस के लिए हैं, और आपकी डेस्टिनी के लिए हैं। तो आपकी डेस्टिनी के लिए आपके गार्डियन एंजल आपको साइन दे रहे हैं, आपको फ्री कर रहे हैं उन सारे ब्लेम से जो कि आपके ऊपर लगाए गए थे या लगाए गए हैं, या फिर लगाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की चीज़ों से, इन सारे ब्लेम गेम से वो आपको अलर्ट कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं अलर्ट रहिए और देखिए आप क्या चुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस तरह से आप सो रहे हैं, या सो रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज है डिवाइन टाइमिंग का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट कर रही है। आर्कएंजल माइकल, जस्ट आर्कएंजल माइकल का नाम मेरे मुंह पे ही था जब गार्डियन एंजल का मैसेज आया था कि मेरे गार्डियन एंजल हैं आर्कएंजल माइकल, और आ गए। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। तो आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है। ट्रस्ट रखिए कि आप सही बात पे हैं और आपके लिए बैलेंस भी हो रहा है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा, अगर आप सही चीज़ों को चुन रहे हैं तो वो सही हो रहा है, अगर नहीं चुन रहे हैं तो आपको चुनने की ज़रूरत है, और ये देखने की ज़रूरत है कि आप सही चीज़ों को ही चुनें। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे ब्लेम गेम आपके साथ कौन खेल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। शॉर्ट, बैड टेम्पर, कोल्ड हार्ट, एंग्री, रेजफुल, दे नीड हीलिंग। तो यहाँ पे आपको ऐसे लोगों के ब्लेम को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है कि आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप शॉर्ट टेम्पर हैं या बैड टेम्पर वाले इंसान हैं, यानी कि आपको गुस्सा जल्दी आता है, आपका दिल में आपके ऊपर ये ब्लेम लगाया जा रहा है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। ये किसी भी पार्टनर की तरफ से हो सकता है कि आप बदला लेने वाले इंसान हैं, या फिर आप अपने मन में गुस्सा रखते हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ये ब्लेम आपके ऊपर लगाए गए हैं, और आपको शॉर्ट टेम्पर, बैड टेम्पर यहाँ पर घोषित किया गया है। मे बी इसलिए क्योंकि शायद आपने अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस लिए होंगे, या आप लेंगे। जब भी आप अपनी लाइफ के डिसीजंस लेंगे तभी आपको कोल्ड हार्ट कह दिया जाएगा, आपके दिल दिमाग के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। तो लगाने दीजिए, जिनको जो लगाना है वो लगाने दीजिए, क्योंकि लोग तो फिर भी बाज नहीं आते हैं। किचन विश, यूजिंग हर्ब्स टू ब्लॉक योर मनी, मेकिंग थिंग्स हार्ड। तो कोई आपकी मनी की एनर्जीज को रोकना चाहता है, यानी कि कोई आपकी मनी को टोटली ब्लॉक कर देना चाहता है। और ख़ास तौर से जब भी आप पैसा कमाने लगे और आपके पैसा कमाने में अड़चने आए, या फिर आपके काम करने में अड़चने आए, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो पर्सन आप के ऊपर लगातार, इसलिए भी आपको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि आपकी मनी के साथ में, आपके पैसों के साथ में कोई ना कोई खिलवाड़ करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है। लेकिन आपके अंदर पावर है, आपके अंदर वो पावर है कि आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं और अपनी हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी ये लगे कि आपकी लाइफ में वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए, आपके गार्डियन एंजल हैं यहाँ पे, आपको अकेला नहीं छोड़ा गया है। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आपके लिए लोग चीज़ें मुश्किल बेशक बना रहे हैं, लेकिन आपको अपना अच्छा दिल नहीं छोड़ना है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप ये इस एनर्जी में चले जाएं। यानी कि जो लोग भी आपके ऊपर ये सब चीज़ें कर रहे हैं वो ऑलरेडी इसी एनर्जीज में हैं। गुस्सा आता है, इनका दिल बहुत ठंडा है, इसमें कोई इमोशंस नहीं है। आपके अंदर इमोशंस हैं, इसलिए या आपका हार्ट अच्छा है, इसलिए आपके साथ ये ब्लेम गेम खेले जा रहे हैं।
बेसिकली ये आपके ऊपर अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया या लोग या आप खुद अपने आप को इसी एनर्जीज में देखें जिस एनर्जी में ये खुद हैं, या लोग इन्हें देखते हैं, या फिर ये आपकी तरफ इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर आप खुद को इनकी छत्र छाया में, यानी कि इनकी छाया में आप देखें, इनके रूप में अपने आप को देखें और उदास रहें कि मैं ऐसा कैसे हूँ, मैं इस तरह से किस तरह से हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। इसलिए आपसे कहा गया है अलर्ट रहिए, जब भी आप रिएक्शंस दें आप अलर्ट रहिए, नहीं तो चुप रहिए। डूइंग मैनिपुलेट समवन, किसी को या फिर आपको, जब आप सो रहे हैं या कोई इंसान सो रहा है उसको अटैक किया जा रहा है ड्रीम स्टेट में, मे बी आपके एनर्जीज को लीच करके किसी और पे अटैक किया जा रहा हो, या फिर आपके पाथ को ब्लॉक करने के लिए किसी और पे अटैक किया जा रहा हो, ड्रीम स्टेट में किया जा रहा है। इसलिए पहला ही मैसेज ये कहता है कि हर वक्त आप अवेयर रहिए, सोते हुए भी आप अवेयर रहिए, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो आपके ऊपर ड्रीम स्टेट में भी अटैक किया जा रहा है और या फिर किसी और पे अटैक किया जा रहा है ताकि वो इंसान आपको गलत समझे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसलिए अवेयर रहिए कि आप सपने क्या देख रहे हैं, क्या सो रहे हैं, सोते हुए आपके आसपास क्या चीज़ें हैं। प्रेयर करके सोइए, यानी कि जो भी आप अपने रिचुअल्स करते हैं उन्हें करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जैसे लास्ट रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया है कि आपको कोई अदर पोर्टल में फेंकने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई एनर्जी वहाँ से लाने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर इमोशनल टर्मोइल। तो यहाँ पर कोई आपके इमोशंस के साथ में डेफिनेटली खेलना चाहता है या खेलना चाहती है, इसके साइन आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई आपसे रिएक्शंस चाहता है या चाहती है और आपको इमोशनली डिस्टर्ब करना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होंगे तो आप पैसा नहीं कमा सकेंगे, आप अपने काम में ध्यान नहीं दे सकेंगे, आप अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे जो आपको करनी है। क्योंकि अगर आपको अपना काम करना है तो आपको डेफिनेटली इमोशनली इन्वॉल्व होना होता है अपने कामों में, चाहे आप कितने भी प्रैक्टिकल इंसान हो, आपके इमोशंस लगते ही लगते हैं। तो आपके इमोशंस को डाउन करना चाहते हैं, आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इनकी तरह ब्लेम गेम का हिस्सा बने, यानी कि आप कहें मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। बचिएगा जब भी अपने रिएक्शंस देने लगें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दे आर ट्राइंग टू विजिट इन योर ड्रीम्स अटैकिंग यू विद स्पेल्स। तो ये हो सकता है कि कोई इंसान आपके ड्रीम्स में आपके ऊपर अटैक इसलिए कर रहा है या कर रहे हैं ये लोग क्योंकि ये आपके साथ अपनी एनर्जीज को अटैच करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी कॉर्ड्स को अटैच करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपके ऊपर 2 बार आपके लिए ड्रीम स्टेट में अटैक का एनर्जीज आई हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि एक कोई आपके क्राउन चक्रा को यहाँ पे लगातार निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है या आपके क्राउन चक्रा को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। आपके क्राउन चक्रा को एक तरह से आपके ऑरा को कोई प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आपके ऑरा में ज़बरदस्ती आपकी इमोशनल बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरह के थॉट्स डालने की या फिर किसी तरह की इमोशंस डालने की कोशिश कर रहा है कोई, या कर रही है कि किचन विच कर रहा है या कर रही है, ताकि आपको या तो इस इंसान की याद आए या फिर आप इस इंसान के साथ कनेक्ट हों या फिर आप इसके कहीं नाम को सुने। अगर आप किसी का नाम सुन रहे हैं, अगर कोई आपके सामने आ रहा है, आपके ड्रीम्स में आ रहा है, या फिर किसी तरह का कोई मैसेज आ रहा है, कोई आपसे किसी के बारे में बात कर रहा है और इस इंसान के साथ कभी आपका कोई कनेक्शन था, चाहे ये आपके फैमिली मेम्बर हैं, चाहे कोई आपके एक्स हैं, चाहे कोई फ्रेंड्स हैं, पार्टनर हैं, आपके पड़ोसी हैं, तो हो सकता है कि आपके ऊपर ड्रीम स्टेट में अटैक किया जा रहा हो इनके द्वारा, खास तौर से जब इनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो। समबॉडी डिड ऑल दिस फॉर मनी। तो कोई इंसान ये पैसे के लिए कर रहा है, यानी कि किसी ने यहाँ पे किसी को पैसा दिया है आपको इमोशनली डिस्टर्ब रखने के लिए, ताकि आप पैसे ना कमा सकें। इसके लिए कोई पैसे किसी को प्रोवाइड कर रहा है या कर रही है कि आप पैसे ना कमा सकें और आप डिस्टर्ब रहे और ये इंसान पैसा कमाता रहे या कमाती रहे और अपने कामों को सही तरीके से सही समय पर करता रहे या करती रहे, लेकिन आप ना करें। इसलिए ये इंसान कर रहा है अपने पैसे बनाने के लिए किसी और को पैसे देकर, ताकि आप पैसे ना बनाएं। वाह वाह वाह। इसलिए अवेयर रहिए, प्रिपेयर रहिए। इसलिए कहा ना ऑलवेज प्रिपेयर फॉर इमोशनल टर्मोइल। तो अगर आपको कभी भी ये लगे कि आप बहुत डिस्टर्ब हैं, आपको कुछ भी परेशानी हो रही है, आप टेंशन में हैं, हो जाइए, होते रहिए, हो जाइए। हो जाने के बाद फिर खुद को ठीक कर लीजिएगा। उसमें बहना नहीं है, गो विद द फ्लो नहीं होना है उसमें।
ट्विस्टिंग फैक्ट, तो ये आपके बारे में ट्विस्ट कर रहे हैं फैक्ट्स को, यानी कि आपके बारे में बातें घुमा रहे हैं। जो ये खुद हैं वो आपके ऊपर एनर्जीज डाल रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर ड्रीम्स में अटैक कर रहे हैं ताकि आप गंदे तरीके से रिएक्ट करें और फिर ये लोगों को ये बता सके कि आप गंदे और गलत हैं। यहाँ पे गंदे वाली एनर्जीज ना बहुत हैं। दे वॉन्ट यू टू स्टे एट होम सो दे कैन टारगेट यू इजिली नॉट मूविंग। तो ये आपको ना डिसबैलेंस करना चाहते हैं ताकि आप हमेशा घर में ही रहें या घर की एनर्जीज में ही फंसे रहें। कभी किसी चीज़ के बारे में सोचें ना, कभी किसी चीज़ के बारे में कोई डिसीजन ना लें, कुछ आगे बढ़ने की ना सोचें, कुछ करने की ना सोचें। तो ये चैनल डेक है डायरेक्ट डिवाइन के मैसेजेस का। तो देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं मैसेजेस के द्वारा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। योर ट्रस्ट इन मी इज़ एवरीथिंग फॉर मी। तो डिवाइन यही कहते हैं कि तुम्हारा ट्रस्ट या तुम्हारा फेथ, तुम्हारा विश्वास ही है जो मेरे लिए सब कुछ है, और तुम्हें ये सारी सिचुएशन में वो बनाए रखना होगा। मुझ पे ही सरेंडर और रिलीज़ करनी होंगी वो सारी चीज़ें जो कि तुम्हें लगता है कि तुम नहीं संभाल सकते या तुम डिस्टर्ब हो जिन चीज़ों से। अपने आप ही आया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिवाइन टाइमिंग पे हमेशा ट्रस्ट रखिए। ये कार्ड कहता है कि आप यहाँ पे समय से बंधे हुए हैं, लेकिन अपना जो कीमती समय है, अनमोल समय है, उसको आप किसी भी ऐसे अनहेल्दी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो कि आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा, चाहे वो कोई ऐसा इमोशन हो, चाहे ऐसा कोई काम हो, ऐसे रिश्ते हों, ऐसे लोग हों, उनके अंदर इन्वेस्ट नहीं कीजिए। उससे आप ही डिस्टर्ब रहेंगे या आप ही परेशान होंगे, क्योंकि आपका समय कीमती है। इसलिए जो लोग भी आपके साथ में ये इमोशनल टर्माइल का ड्रामा खेल रहे हैं या खेलना चाहते हैं, इनको करने दीजिए जो ये कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बात तो फिर भी नहीं आएंगे ना, आते भी नहीं हैं। तो इसलिए जो ये कर रहे हैं इनको करने दीजिए। आप अपना डिवाइन में ट्रस्ट रखिए, अपने कामों को आप करते रहिए और अवेयर रहिए। यूनिवर्सल लॉस इज़ आर फॉर एवरीवन, नो एस्केप। तो ये जो भी कुछ कर रहे हैं उसका कर्मा है, कार्मिक रिजल्ट मिलने ही है। कार्मिक रिजल्ट से कोई भी फ्री नहीं है। और डिवाइन ये भी आपसे कहना चाहते हैं, डिवाइन या फिर डिवाइन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप अपने आप के ऊपर विश्वास कीजिए कि आप अपनी खुशियाँ बना सकते हैं, और आप डिवाइन के लॉस के अंदर रहते हुए, नियम कानून के अंदर रहते हुए जो कुछ भी करेंगे उसके लिए आपको गुड कर्मा का आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा। देखिए ये ऐसा ही है, गुड कर्मा, बैड कर्मा, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, ये जो कुछ भी है ये कुछ ऐसा ही है जहाँ पर ईश्वर ने कुछ नियम कानून बनाए हैं। स्कूल की तरह ही है, आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, गलत पढ़ेंगे तो गलत रिजल्ट मिलेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। फील माई प्रेजेंस राइट नाउ। तो डिवाइन की सर्विस में ही हैं आप, और ख़ास तौर से डिवाइन आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। इसलिए भी आपको अपने हार्ट से ही काम करना होगा, क्योंकि डिवाइन आपके हार्ट में रहते हैं, या फिर उनकी प्रेजेंस जो है आपकी इमोशंस आपकी सर्विस में है, या फिर आप डिवाइन का काम कर रहे हैं। इसलिए आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आप जो भी कर रहे हैं वो डिवाइनली गाइडेड है। जैसे कि मैंने कहा था, नॉर्थ नोड का आपका हिस्सा है, यानी कि आप जिस भी सिचुएशन, जिस जगह, जिस समय, जिस परिस्थिति में हैं, इस परिस्थिति में ही होना आपके लिए आपके डिवाइन पाथ का हिस्सा है, क्योंकि इसमें आप कोई लेसन लर्न कर रहे हैं। अब ये आपकी कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इस वक्त यही सिचुएशन है कि आप कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, और डिवाइन आपके साथ में है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं उससे दूसरों की कोई ना कोई मदद हो रही है। अगर अभी नहीं हो रही है तो फ्यूचर में होगी, क्योंकि आपके अनुभव जो हैं बेकार नहीं जाएंगे। रिवॉर्ड्स फॉर योर गुड डीड्स। देखिए अभी मैंने आपसे कहा था, आप जो कुछ भी कर रहे हैं या आप करेंगे, आपको उसके लिए बिल्कुल भी गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी अच्छे कर्म अपने कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ये कहने की बात नहीं है, ये होता है। कोई आपके, और मे बी जो लोग भी आपके ऊपर ड्रीम में अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनसे प्रोटेक्टेड हैं, या फिर इनके बारे में आपको पता चल जाएगा या बताया जाएगा, या आप में से कुछ लोगों को पता होगा डेफिनेटली। और यही आपके गुड कर्मा का रिजल्ट है कि आप इस तरह के लोगों से फ्री हैं। इसलिए ये लोग आप पे और भी ज़्यादा ब्लेम गेम कर रहे हैं ताकि आप परेशान रहें। कंपैशन इज़ नीडेड इन दिस सिचुएशन, स्टार्ट विथ योर सेल्फ। तो अपने आप से थोड़ा सा आपको प्यार करने की या कंपैशन दिखाने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर नॉट ट्रू टू योर सेल्फ, हाउ कैन यू शो मी योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, बी रियल। तो डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने रियल सेल्फ में रहें, और बिल्कुल भी आप अपने आप को झूठा ना बनाएं, या फिर आप प्रिटेंड ना करें, और सारी सिचुएशंस को, सारी परिस्थितियों को आप डिवाइन को सरेंडर करते रहें। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। Knight of Wands, the Sun, Three of Swords, Knight of Swords।
आपकी हार्ट ब्रेक की जो भी स्थिति है ये बहुत ही जल्दी सुधर जाएगी। डिवाइन यही कहना चाहते हैं आपसे। अपने कमिटमेंट को आपको बना के रखना है, यानी कि जो भी कमिटमेंट आप अपने आप से करें उसे कंप्लीट जरूर कीजिएगा और नए कामों को करने से या उत्साह के साथ कामों को करने से नहीं झुकना है। आपको जितने भी हार्ट ब्रेक मिले हैं या जितना भी आप वुंडेड एनर्जी में अपने आप को महसूस करते हैं, ये एनर्जीज या फिर ये सिचुएशन बहुत ही जल्दी शिफ्ट होने वाली है और बहुत तेज़ी से होगी, बहुत ही जल्दी होगी, तेज़ी से होगी और रफ्तार पकड़ेगी जब भी आपकी सिचुएशंस बदलेंगी। और आपकी लाइफ में कोई ऐसे 3 सिचुएशन या 3 हालात हो सकते हैं जिसमें, या 3 ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया हो, 3 ऐसे लोग हो सकते हैं या 2 ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कुछ ऐसे लोग अभी भी हो सकते हैं जो लगातार आपके सैक्रल चक्रा पर या फिर आपकी सेक्सुअल एनर्जीज पर अटैक कर रहे हैं या फिर सेक्सुअली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे और कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही जल्दी बदलेंगी और जो भी आपके लिए बदलेगा वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी से आएगा, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट कर रही है। बॉटम ऑफ द डेक अगेन कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड का। तो आपकी रीडिंग में 3 नाइट अपीयर हैं एक साथ, तो डेफिनेटली लोगों का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, यानी कि लोग यहाँ पे अपीयर हैं। और यहाँ पर जो कार्ड झांक रहा है पेज ऑफ सोर्ड का, तो आप डेफिनेटली एक न्यू जो डायरेक्शन है उसकी तरफ जा रहे हैं। पुरानी जो सिचुएशंस हैं वो ख़त्म हो रही हैं और जो भी चीज़ें आपके लिए खासतौर से हार्ट ब्रेक करने वाली थी या फिर आपको डाउन करने वाली थी, उन चीज़ों का अंत हो रहा है और इसमें आपकी विक्ट्री हो रही है। और ये सब आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल टीम के सपोर्ट से ही हो रहा है और साथ ही साथ इसमें आपकी विक्ट्री है। ये जो भी होगा आपके लिए अच्छा करने वाला होगा और आपके लिए दुगना रिजल्ट आपको देने वाला होगा, इसलिए आपको बहुत सारी सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। कुछ आने वाले समय में भी आप अपने आप को इस ब्लेम गेम से फ्री कर लेंगे। नॉर्थ नोड का कार्ड है स्टार का, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है शेयर कीजिए बिल्कुल। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे यही कहता है कि अपनी चीज़ों में एक्सपर्ट आपको बनने की ज़रूरत है और डिवाइन के साथ पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है अच्छे कामों के लिए, हीलिंग के लिए। आर्कएंजल राफेल का कार्ड है। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। अपनी चीज़ों को एनालाइज करते रहिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा कि डिवाइन समय समय पर आपको टेस्ट करते रहते हैं। ये जीवन ऐसा ही है, अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो जिस जगह पे आप हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, जिन रिश्तों में आप हैं, अपनी तरफ से अच्छा कीजिए, बेहतर कीजिए और खुश रहिए। इसके सिवा अगर आप कुछ भी कर रहे हैं फिर वो आपको परेशान ही करेगा। जब तक आपकी सिचुएशन बदल नहीं रही है तब तक आपको प्रेयर करना या फिर जो भी आप करते हैं अपने रिचुअल्स उनको करते रहिए। ईश्वर पे फेथ बना के रखिए क्योंकि आपका ट्रस्ट, आपका फेथ ही डिवाइन के लिए सब कुछ है। उसे तो वैसे भी आपसे कुछ नहीं चाहिए और उसे हम दे क्या सकते हैं, है ना। तो उसे हम दे भी क्या सकते हैं। अपने आप को सही रखना हमारा काम है, बस वही आपको करना है, उसी के लिए आपको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो अगर कोई आपके साथ ब्लेम गेम खेलता है या फिर आपके ऊपर कोई साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करता है जैसे कि लोग कर रहे हैं ड्रीम स्टेट में, तो अपने सपनों को नोट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि आपके सपने आपसे क्या कह रहे हैं या फिर कौन आपको सपनों में दिखाई दे रहा है। या तो किसी की एनर्जी को लीच करके आपके सपनों में आया जा रहा है या फिर आपकी एनर्जी को लीच करके आपको कमज़ोर बना के आपके सपनों में आया जा रहा है। आपके ऑरा में एनर्जीज में इमोशंस को पुश किया जा रहा है ताकि आप गुस्से में रहें, बदले की भावना में रहें या फिर आप शॉर्ट टेम्पर रहें या फिर आपके स्वभाव जो है वो कोल्ड रहे, यानी कि आपको इमोशनली ड्रेन किया जा रहा है, इमोशनली विड्रॉ किया जा रहा है यहाँ पर, जो मैं समझ पा रही हूँ, ताकि आप अपने जीवन में सिर्फ लोगों को ब्लेम करते रहें या फिर आप लोगों को ब्लेम करते रहें या खुद को ब्लेम करते रहें और आप अलर्ट ना रहें। इसलिए आप अलर्ट रहिएगा। आप अपनी फीलिंग्स क्या महसूस कर रहे हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, अपनी भावनाओं में बहने के बजाय कॉन्शियस रहना है, वरना लोग आपकी चीज़ों में सोते हुए आपके ऑरा में चीज़ें पुश करके उसको डालकर, जो कि होता है, लोग आपके एनर्जीज में पुश करके, और ये वही साइकिक स्पिरिचुअल ग्रुप है, लोग यही करते हैं जो साइकिक लोग होते हैं। ये लोग आपके एनर्जीज को स्पेल वर्क के द्वारा या फिर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक्स के द्वारा ये लोग आपके ऑरा में एनर्जी पुश कर रहे हैं, इमोशंस पुश कर रहे हैं, फीलिंग्स पुश कर रहे हैं ताकि आप कोई ना कोई गलत चीज़ें करें। और ये वो लोग हैं, या तो ये पैसों के लिए कर रहे हैं या फिर ये लोग ऐसे ही हैं जो कि खुद ऐसे हैं, इसलिए तो आपको भी वैसा बनाना चाहते हैं। तो अगर इस मैसेज से कुछ भी आपको मदद मिली हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय और आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।